अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो आपका सीएसएस हो, चाहे वो आपका सीसी हो, या चाहे आपकी कमीशन की टेस्ट हो, या चाहे आप किसी भी जॉब्स के लिए टेस्ट दे रहे हैं, सिंध प्रोविजनल असम्बली का है, एफपीआर का है, या किसी भी किस्म का टेस्ट है, ये सब के लिए एंटीबायोटिक चीज़ है। ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको कमांड कर लेना है। कमांड करने के बाद आपको चीज़ों को समझ लेनी है। ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया है तो मैं 100% यकीनन से कह सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे और ना ही होने चाहिए। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल है, और आर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि द वर्ड अ और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जो हमारे पास लेटर्स हैं इन द, इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और ये जो है नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इनकी आपको कॉन्सेप्ट जो है, आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए। आई होप को आप जो है बहुत ही एक इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कुछ भी इल्म नहीं है, जिन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या आपको पता भी होगा, जो हमारे पास आम तौर पे हम जो वॉवेल्स यूज़ करते हैं, जो हम बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो टोटली जो है 5 होते हैं। वो कौन कौन से 5 होते हैं? अ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो लेटर्स होते हैं ये हमारे वॉवेल्स लेटर्स होते हैं। इसे हम एज ए वॉवेल्स लेटर्स पे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। एन, ए एंड, जस्ट मिनट मैं इसकी कलर चेंज कर लूँ। हम बात करेंगे ए एंड एन की। ए एंड एन हम जो है कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका जो यूजेज है हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, जो वर्ड, जो अल्फाज आपको अलिफ का आवाज़ दे उसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, वो वर्ड जो अलिफ का आवाज़ दें, या जो लेटर जो वावेल से स्टार्ट हो, उसके साथ साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपके साथ है, मैं यहाँ पे टॉपिक भी लिख ले रहा हूँ एन। फ़िलहाल हम जो इस्तेमाल करें यूजेज एन का इस्तेमाल करें। मिसाल तौर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ एप्पल। एप्पल की का जो लफ्ज़ का जो उच्चार है वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हम अ एप्पल नहीं बोलेंगे, लेकिन बल्कि इससे हम एन एप्पल बोलेंगे, क्योंकि अलिफ के से ही उच्चार जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे कि एलिफेंट है, ये हमारा होगा एन एलिफेंट। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद है जैसे कि आई है, एन आइस। यहाँ पे हम एन से स्टार्ट करेंगे, एन आइस। ओ है, ऑरेंज है, तो हम कहेंगे एन ऑरेंज। एंड उसके बाद है यू है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अम्ब्रेला, भाईजान अम्ब्रेला के साथ हम यू का जो लफ्ज़ लफ्ज़ है, जो माना है, उच्चार है, वो अलिफ से तो नहीं आ रहा है, वो तो यू से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे एन इस्तेमाल करेंगे या अ इस्तेमाल करेंगे? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वो अल्फाज जो हमें अलिफ से आवाज़ दें, तो वहाँ पे हम एन इस्तेमाल करेंगे। वो अल्फाज जो हमें अलिफ से आवाज़ ना दे, तो वहाँ पे हम अ इस्तेमाल करेंगे। बाज़ों तौर पे स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं कि अम्ब्रेला यू के साथ यू आवाज़, यू यानी कि यू वर्ड लेटर जो है ये से हमें उच्चार आवाज़ दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो समझ रहे हैं कि यू है तो ये वॉवेल्स लेटर है, और वॉवेल्स लेटर के साथ हमें एन इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो एन इस्तेमाल करके भाग आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ अ इस्तेमाल होगा, एन इस्तेमाल जो है वो कतन भी नहीं होगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है। यू के साथ जो है ये अ अम्ब्रेला होगा, एन अम्ब्रेला बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द का। ठीक है। हम द इस्तेमाल किस तरह से कर सकते, सॉरी अ का।
ये तो हमारा हो गया एन का टॉपिक, जो कि इसको हमने कवर कर लिया है। अभी हम टॉपिक चूज़ करेंगे अ का। हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो हमें अलिफ का आवाज़ ना दे, ठीक है। यानी कि अलिफ का आवाज़ ना दे, किसी और का जो भी वॉवल से रिलेटेड साउंड्स हो वो हमें आवाज़ दे, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल तौर पे बुआई है, बी से भी बुक से आवाज़ है, तो हम इसको क्या करेंगे, अ बुआई। जैसे कि दूसरा वर्डिंग है गर्ल है, तो इसे हम क्या करेंगे, अ गर्ल, ठीक है। इस तरह दूसरा हम करेंगे बुक है, तो ये क्या होगा, अ बुक होगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे जो भी वर्डिंग बनेंगे उसके साथ हम अ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्डिंग है जो है तो कॉन्सोनेंट लेटर हैं, वॉवेल लेटर नहीं है, लेकिन हमें अलिफ का उच्चार देते हैं, अलिफ का आवाज़ देते हैं, तो उसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल तौर पे मैं एक वर्ड ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे एक वर्डिंग मुझे याद आया है, जैसे कि और, HOUR, और, ठीक है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाईजान इसके साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। HOR, ये हमें जो है और अलिफ का आवाज़ है, हॉर नहीं होगा, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एन और, ठीक है। यहाँ तो और अनदर, जैसे कि एग्जांपल है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, जैसे कि हाउस है, HOUS, हाउस, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको हम हाउस नहीं बोलेंगे, ये हाउस है, तो इसके साथ क्या होगा, अ हाउस, ठीक है। ये इस तरह के ऐसे जो भी कॉन्टेक्ट क्रिएशन होगा, जो भी जुमले वगैरह होंगे, इसके साथ हम जो इन चीज़ों को हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ये तो खैर हो गया बेसिक चीज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी हम आर्टिकल का ना ही हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है और ना ही हम इनको कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन ये जस्ट जो है एक आपके साथ है इंट्रोडक्शन, जो क्लास था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद साथ में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ये जो टॉपिक है अभी इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ध्यान देनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो मेरे साथ ही होगा। इसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा और इंशाल्लाह ताला टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे जो है वो टाइम भी लूँगा, और वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। जो हमारा यार ये कलर जो है ना ये बहुत मुझे मतलब कि जो हमारा आर्टिकल है अ एंड एन, इससे जो है इससे कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। ये आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। इसे हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, और उसके बाद जो कि द है इसको हम कहते हैं डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल, ये आपको समझ लेना चाहिए, हमें अ एंड एन को क्यों हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को हम क्यों जो है डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। देखें, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, सॉरी, सबसे पहले तो हम अ एंड एन को क्लियर कर लें। अ एंड एस इज कॉल्ड द इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन बाय अस। जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जो हम नॉर्मली जो चीज़ें होते हैं जिसे हम जान पहचान कर भी नहीं कहते हैं, जो हमारे लिए पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होते, इसके लिए हम वहाँ पे एंड एन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पे मैं आपको कह लूँ अ डॉक्टर, इट मीन्स कि एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अ डॉक्टर यानी कि एनी डॉक्टर, ठीक है, एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, अभी कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है हमें इसको नाम का नहीं पता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर हो सकता है।
यानी कि वो चीज़ें जैसे जो